प्यार की एक अनोखी कहानी का भाग 16 सुन रहे हैं मेरे यानी सुजाता के साथ। रात में मेघना यही सोचती है कि आखिर कौन था वो जिससे रिया फोन पे बात कर रही थी और आज कॉलेज से भी गायब हो गई। पता करना पड़ेगा। तभी निया, क्या हुआ मेघना, क्या सोचने लगी तुम? मेघना, नहीं कुछ नहीं, सब सोने जाते हैं। और रात में करीब 12 बजे मेघना की नींद खुलती है और वो पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि रिया अपने बेड पे नहीं है। वो डर जाती है और सोचती है कि इतनी रात को रिया गई कहाँ, शायद बाथरूम में गई होगी। फिर मेघना बाथरूम की तरफ जाती है तो देखती है कि बाथरूम का दरवाजा तो खुला है। मेघना ज्यादा डर जाती है और निया को जगाने की कोशिश करती है। फिर सोचती है कि मैं ही जाके देखती हूँ पहले। और मेघना रूम के बाहर चारों तरफ देखती है, रिया उसे कहीं नजर नहीं आती। फिर मेघना हॉस्टल के बाहर जाने के लिए सोचती है। तभी मेघना को ख्याल आता है कि पहले मैं रिया को फोन कर लेती हूँ। मेघना रूम में आकर फोन मिलाती है तो रिया का फोन कमरे में ही होता है। अब मेघना घबरा जाती है और तेजी से हॉस्टल के बाहर जाती है। आधी रात में सब जगह सन्नाटा पसरा है। ऐसे में रिया कहाँ गई होगी? मेघना हॉस्टल के गेट पे ही खड़ी होकर इधर उधर अपने चारों तरफ नजर दौड़ाती है, लेकिन रिया कहीं नजर नहीं आती। मेघना को डर भी लगता है। वो अब रूम में अंदर आने का फैसला लेती है और जैसे ही गेट की तरफ मुड़ती है उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। मेघना तुरंत पलटकर देखती है तो सामने पेड़ की झाड़ी में किसी की हल्की परछाई नजर आती है। वो उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाती है और उसकी तरफ जाने लगती है। थोड़ा पास जाने पर उसे एक आदमी दिखता है जो सफेद शर्ट पहने होता है और जींस। मेघना उसका पीछे का हिस्सा देख पाती है और वो आगे जाती है तो देखती है कि उसके हाथ में घड़ी है और चमगादड़ का टैटू बना है। मेघना जैसे ही और आगे बढ़ने की कोशिश करती है तभी उसे एक ईंट से ठेस लग जाती है और मेघना के मुंह से आवाज निकल जाती है, जिसे सुनकर वो लड़का वहां से भाग जाता है। फिर दौड़कर रिया आती है और मेघना को उठाती है और रिया मेघना से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेघना? मेघना दर्द भरी आवाज में कहती है, मेरी छोड़ो, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? और वो लड़का कौन था तुम्हारे साथ? मेघना की ये बात सुनकर रिया सकपका जाती है और कहती है, वो लड़का मेरा कजिन था, मुझसे मिलने आया था। मेघना, तुम्हारा कजिन इतनी रात को मिलने आया था और ऐसे छुपके? रिया घबराती और हकलाती हुई आवाज में, अरे नहीं, वो आज ही मुंबई से आया है ना, तो मुझसे मिलने चला आया था। मेघना रिया की आवाज से समझ जाती है कि रिया कुछ तो छुपा रही है, पर क्या? लेकिन कुछ नहीं कहती है मेघना रिया से। फिर दोनों अंदर जाते हैं और सो जाते हैं। पर मेघना को वो घड़ी और टैटू बार बार याद आता है और इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह 9 बजे सभी सही टाइम से स्पोर्ट्स ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, सिर्फ अभिज्ञान को छोड़कर। सर आते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए। इंटरेस्टिंग, काफी समझदार बच्चे हैं आप सब, लेकिन एक कोई मिसिंग है। आप में से कोई बताएगा कि कौन मिसिंग है? कोई इस बात का जवाब नहीं देता है। फिर सर कहते हैं, इंटरेस्टिंग, काफी याराना है आप सभी में। मेरा मतलब है कि एकता है। फिर ठीक है, इस एकता की मिसाल भी देख लेते हैं कि आप दोस्ती में कितने सेक्रीफाइस करते हैं। जब तक आप बता नहीं देते कि आपके एक मित्र कौन है जो मिसिंग है, तब तक आप पूरे कैंपस के चक्कर लगाएंगे। रॉकी निया से, इस अभिज्ञान के चक्कर में हम फंस गए। निया, कोई बात नहीं रॉकी, इस मास्टर को हम भी दिखा देंगे कि हम क्या चीज हैं। मेघना अपने मन में कहती है कि खुद तो पार्टी का हैंगओवर उतारता होगा अभी तक सो के, और हमारी यहाँ उसकी वजह से सजा हो गई है। सर, ठीक तो चक्कर लगाना शुरू करो। 1 2 3 और इस तरह से गिनती करने पर सब चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। 5 चक्कर कैंपस के लगाने पर सर बोलते हैं कि अभी भी वक्त है, बता दो कि कौन मिसिंग है, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। पर कोई कुछ नहीं बोलता है और फिर सब चक्कर लगाने लगते हैं। तभी टियारा अभिज्ञान को फोन लगाती है और सब कुछ बता देती है। अभिज्ञान तुरंत कॉलेज के लिए चल देता है और इधर सबकी हालत पस्त हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई हार नहीं मानता और गूगल एक पेड़ के नीचे आराम करने लगती है कॉलेज के पीछे, और उसकी कंपनी देने आ जाती है टियारा। गूगल कहती है, तुम क्यों रुक गई? टियारा, मैं और तुम्हारे लिए रुकूंगी, वो मैं अपने लिए रुकी हूँ। इस तरह दोनों में नोकझोंक होती है और रिया का फोन बजता है। रिया फोन पे बात करती हुई कैंपस के बाहर निकल जाती है। रिया को जाता देख मेघना देख लेती है। मेघना भी रिया के पीछे पीछे चल देती है और रास्ते में एक ट्रक पास होती है, जिसकी वजह से रिया मेघना से ओझल हो जाती है और मेघना रिया को ढूंढती हुई एक बार फिर जंगल में चली जाती है। और इधर कॉलेज में अभिज्ञान आ जाता है और सर से बात करता है। सर अभिज्ञान को देखकर बोलते हैं,
कैसे दोस्त हो तुम्हें इनकी जरा भी फिक्र नहीं है। ये तुम्हारे लिए सुबह से कैंपस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन सब ने मुंह नहीं खोला। तुम्हारे लिए सजा भुगत रहे हैं। अब तुम्हारी बारी, देखते हैं तुम इनके लिए क्या करते हो। अभिज्ञान, क्या करना होगा मुझे सजा के तौर पर? आखिर कौन सी सजा अभिज्ञान को मिलेगी और जंगल में मेघना के साथ क्या होगा, जानेंगे अगले भाग में।